तो गौरव यादव जी, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, विशेष रूप से आप दोनों सब पत्रकार साथियों का, जो कि बहुत ही जो मानवता से जुड़ा हुआ केस है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जहां जीविका प्रभावित होती है, जहां पे मूल राइट प्रभावित होता है, उनका संवैधानिक राइट प्रभावित होता है, उस केस को आपने बहुत प्राथमिकता से उठाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। गौरव यादव जी, जो 1,76,000 के करीब शिक्षा मित्र थे, और उनमें से कुछ चल बसे हैं और आज वो मुकदमा भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइन है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को इस केस का जो है फैसला दे दिया था, जिसके अंतर्गत जो उनका समायोजन हुआ था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। और ये टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई थी। माननीय कोर्ट ने ये कहा था कि यदि सरकार चाहे तो एज ए शिक्षा में तो उन्हें रख सकती है, लेकिन जो तकनीकी बातों पर समायोजन हुआ था वो घटा दिया गया। माननीय कोर्ट ने उनके वेतनमान पर, माननीय कोर्ट ने उनके रेगुलाइजेशन पे या किसी प्रकार की बातों पर कोई बातें नहीं कही है। माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा था कि आपको शिक्षा मित्रों के केस से संबंधित बातों में क्या करना है। बहुत यह दुखद है कि राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ जो होना चाहिए था, समान काम समान वेतन का दुनिया में सिद्धांत है। आप एक ही चेयर पे एक ही काम करते हैं, आप एक ही वर्क आवर है, तो आपके वेतन में असमानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूरे दुनिया में विद्वान लोगों के लिए, अधिवक्ताओं लोगों के लिए, जज के लिए, एकेडमिशियन के लिए चर्चा का विषय है कि एक ही प्राथमिक विद्यालय में समान काम कर रहे हैं जो लोग हैं, उनके लिए वेतन में बहुत असमानता है। एक हमारा सहायक अध्यापक जो है 60 से 65 हज़ार पाता है, एक हमारा शिक्षा मित्र वो 10,000 रुपये पाता है। अभी माननीय कोर्ट ने कुछ केसों में कहा है कि 10,000 में आज के इस महंगाई के युग में कैसे जीवन लोग सफल कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। और 10,000 भी आप 12 महीना नहीं दे रहे हैं। हमारा शिक्षा मित्र इस समय वर्तमान में बहुत आंदोलित है कि जून महीने में उनको वेतन नहीं दिया जाता है, और कहा जा रहा है कि 15 जून से या 18 जून से विद्यालय खुल जाएगा। तो आप हमसे काम भी करवा रहे हैं शिक्षा मित्रों से और उनका वेतन भी नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि विधि के समक्ष एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है। यादव जी, जिस समय गांव-गांव के अंदर कमरे बंद थे, स्कूल बंद थे, तो उस समय सरकार को ज़रूरत थी कि शिक्षा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। जब शिक्षा मित्र एक ग्रुप बनाया, जब उन लोगों ने शिक्षा पहुंचाई, उनके पढ़ाए हुए लड़के जो आज बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, और फिर जिन्होंने पढ़ाया उन्हीं को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। देखिए, उनकी योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न यहाँ पे उनके समायोजन की जो प्रक्रिया थी उस पे थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके धारा 14 पे थी कि आप कोई भी सरकारी नौकरी देते हैं तो उसमें असमानता नहीं कर सकते हैं। इस केस में शिक्षा मित्रों के पक्ष में या विपक्ष में कोई बातें नहीं थी। इस पक्ष में राज्य और कानून की जो संविधान की बड़ी सब भारतीय संविधान है जिससे देश गवर्न होता है, उसमें था। उसमें प्रश्न ये था कि क्या असमानता राज्य सरकार कर सकती है सबको बिना अवसर दिए हुए। तो लोगों को जानकारी नहीं है। हमारा शिक्षा मित्र जो है वो ग्रेजुएट है, अधिकतम शिक्षा मित्र ग्रेजुएट है, परास्नातक है, कुछ लोग बीएड है। इस समय तो बीएड अधिकतम हो गए हैं लोग। और अगर ये चाहा गया होता, अगर सरकार चाही होती, उनके मानवीय पक्ष को देखा होता कि इन लोगों की इतनी लंबी सर्विस सेवा दी है, 10 से 20 साल तक लोग पढ़ाए लिखाए हैं, तो अगर चाहती तो वन टाइम पॉलिसी बना के जो समायोजन की बात हो सकती थी, उनको सम्मान की बात हो सकती थी। यह देश इतना बड़ा है, इसके पास इतने संसाधन है कि हम चाहें तो लोगों को उन शिक्षा मित्रों की प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। आपने सही अभी कहा है कि उनके पढ़ाए हुए लोग डीएम है, एसडीएम है, आज अच्छे पदों पे हैं। उन्हीं के पढ़ाए हुए लोग आज सहायक अध्यापक लोग हैं। तो उनकी शिक्षा में, उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। कमी थी वो उनकी चयन प्रक्रिया में, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें।
तो अब क्या लगता है कि उनकी पुनः वापसी होगी या नहीं होगी? सीधा सीधा सवाल। नहीं, पुनः वापसी की बात तो माननीय कोर्ट, हमारे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे अंतिम कोर्ट है, उसका फैसला हमारे विपक्ष आया है, तो इसको अगर सीधा कहा जाए तो नहीं हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार के ऊपर के उसमें जो है, जो अंतिम लाइन लिखे हैं जस्टिस आदर्श गोयल और ललित ने, कि स्टेट में 8, अगर राज्य सरकार चाहे तो उनको कंटिन्यू कर सकती है, उनको पूरा वेतनमान, जिस प्रकार से संविदा पे, जैसे मेडिकल वाले क्षेत्र में लोग हैं संविदा पे हैं, सरकारी नौकरी पे नहीं है, लेकिन उनको सारी सुविधाएं मिलती है, इवन कि वेतन मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर ये चाहे तो आप मत बनाइए सहायक अध्यापक, इनका वेतनमान बढ़ा दीजिए, आप जितना मिल रहा है उनको मान सम्मान दे दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा मित्रों में हताशा, निराशा, उपहास, लोगों के साथ अपने जीवन को जीने का जो प्रति उनका नज़रिया बदला हुआ है, वो निश्चित रूप से बदल जाता और शिक्षा मित्र एक खुशहाल जीवन जी सकता है। सर, आप अधिवक्ता हैं, अगर मैं सीधी बात कहूं कि आज तक कोर्ट का जो मामला रहा है, या चाहे लोअर कोर्ट हो, या हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें सिर्फ आदेश सौंपे जा रहे हैं, न्याय तो नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब आदेश दिए जा रहे हैं? और एक बात और भी निकल के आती है, जहाँ कानून जो पार्लियामेंट बनने चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप कानून बना रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन मैं ऑफिसर ऑफ द एपेक्स कोर्ट होने के नाते मैं माननीय न्यायालय के द्वारा जो प्रतिपादित जजमेंट है उसको थोपना नहीं कहूँगा। वो अपने न्याय के जो विधि है उसके सीमाओं में रहते हुए वो न्याय निर्णय कर रहे हैं। अब मैं आपकी उस बात से जी, मैं वो आप अधिवक्ता हैं, जो कुछ लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट थे या जो क्वालिफाइड थे, उन्होंने सुसाइड किया है। सर, इस भारत लोकतंत्र के अंदर जो आज़ाद देश कहा जाता है, क्या इस आत्महत्या करने की आज़ादी है क्या? नहीं, आत्महत्या करने की आज़ादी इस देश में नहीं है, लेकिन न्यायालय ने आप पे न्यायालय थोपा है, ये कहने का भी अधिकार एज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, मेरे पास नहीं है। आप जनता जनार्दन है, आप लोकतंत्र के सबसे बड़े विधाता लोग हैं, आप लोग कहिए। अगर आपकी आवाज़, आप न्यायमूर्ति को नहीं सीधे एड्रेस कर सकते हैं, तो आपके सांसद हैं, विधायक लोग हैं, वे लोग अपनी बातें माननीय न्यायालय में कहें, अपनी सदन में कहें, तो कोई बात नहीं हो सकती है। ऑफिसर आप एपेक्स कोर्ट होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय के नाते मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका जो है न्याय थोपा जा रहा है। तो चलते चलते जो लोग अभी इंतज़ार में थे और आपकी एक आशा देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक आशा देख रहे हैं, तो सर उन जो शिक्षा मित्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम शिक्षा मित्रों के बारे में सदैव और अपने जीवन की अंतिम सांस तक यही कहेंगे कि मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, और यह संघर्ष मैं शिक्षा मित्रों के बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शनों से, उनकी जिस दिन चयन हुआ था उस चयन के दिन से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो उनका निर्णय समायोजन समाप्त हुआ, उस दिन तक जो है उनके संघर्ष का पल है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि साथियों, संघर्ष करना मत छोड़ना। हम एक दिन निश्चित रूप से कामयाब होंगे, हमारी आवाज़ को सुनने वाले लोग होंगे, हमारी बात को सुनने वाले लोग होंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।